हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 की एक पोएम जो कि है द स्कूल बॉय, इसी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कहता है कि द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज और अ प्लांट दैट विथर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। मतलब क्या है कि कह रहा है कि कविता, इस जो पोयम है इसमें एक स्कूली लड़का है जो कि खुश नहीं है। उसे क्या ऐसा चीज़ है जो दुखी कर रहा है करती है। वह अपनी तुलना एक लड़का है, वो अपनी तुलना एक पिंजरे में बंद पक्षी या पौधे से क्यों करता है जो मुरझा जाता है, वैसा पौधा जो मुरझा जाता है जब उसे खिलना चाहिए। मतलब इस पोयम में एक दुखी लड़के के बारे में कहानी है जो कि अपने बारे में सोचता है कि वो अपनी कम तुलना जो है बंद पिंजरे में बंद एक पक्षी से या उस पे पौधे से जो पौधा खिलने की जगह मुरझाया होता है, ठीक है, खिलने के समय में। तो कह रहा है कि आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न मतलब मॉर्निंग when the birds sings on every tree, the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me, oh what sweet company। मतलब क्या है कि वो कहता है कि जो इसमें जो लेखक है वो करे कि मुझे गर्मियों की सुबह में उठना पसंद है, जब पेड़ों पर पक्षी गाते हैं, दूर शिकारी सीटी बजाता है और आसमान में जो स्काईलार्क, मतलब उसको हिंदी में चकवा कहते हैं, तो जब अब आसमान में चकवा मेरे साथ गाता है, ओह क्या ही, ओह वाट स्वीट कंपनी, ओह क्या ही प्यारा साथ है। कंपनी मतलब साथ हो गया यहाँ पे, तो ओह क्या ही प्यारा साथ है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, वो it drives all joy away under a cruel eye outward, the little ones spend a day in shining and dismay। मतलब कह रहा है कि लेकिन जब मुझे उसी सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो सारी खुशी चली जाती है कठोर निगाहों के नीचे। क्या है अंडर क्रूएल आई, मतलब कठोर निगाहों के नीचे छोटे बच्चे दिन भर दुखी रहते हैं। Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, not in my book can I take delight, nor sit in learning's board on through with the dreary shower। मतलब क्या है, कहता है कि कभी कभी मैं उदास होकर बैठता हूँ, चिंताओं में डूबा हुआ, न मुझे किताबों में आनंद मिलता है और न पढ़ाई में मन लगता है, मानो बारिश में भीगा हुआ मन हो, इस प्रकार जो है प्रतीत होता है। हाँ, तो अब कह रहा है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring। मतलब है कि कैसे कोई पक्षी जो खुशी के लिए पैदा हुआ है पिंजरे में बैठकर गा सकता है, कैसे कोई बच्चा जो डर और चिंता में जीता है अपनी कोमल यूथफुल मतलब अपनी कोमल जवानी को भूलकर खुश रह सकता है, ठीक है। अब कह रहा है ओ फादर एंड मदर, इफ वर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear। विलियम ब्लेक। मतलब क्या है कि हे माँ और पिताजी, या अगर कली को उसके खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाए, मतलब इफ बर्ड्स आर मतलब कली जो फूल का जो कली होता है उसको खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाए और फूलों को झाड़ दिया जाए, अगर कोमल पौधे से उनके वसंत की खुशियाँ छीन ली जाए और उन्हें दुख और चिंता में भर दिया जाए, तो फिर गर्मियों में खुशियाँ कैसे आएंगी। यही चीज़ जो है यहाँ पे बच्चा कहना चाह रहा है। तो या फिर फल कैसे लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे खुशियाँ कैसे आएंगी गर्मियों में या फल कैसे लगेंगे, ठीक है। तो यही था, इसको जो है विलियम ब्लेक के द्वारा जो है ये पोएम क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।